हेलो दोस्तों, लाइट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 प्रकाश के परिवर्तन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी sin i बराबर sin r। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण है जो उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के सामने की वस्तु को रखा गया तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ऑप्शन नंबर बी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा लो आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दानों के काम में किया जाता है। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी होता है, उत्तल दर्पण के होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 12, यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान होता है, कितना होता है, 70 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे 70 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, +100 डिग्री सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किसका रंग अपवर्तनांक अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, 7 रंगों में से बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, कितना होती है, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या होगी। ऑप्शन +16 सेंटीमीटर होगी, क्या कि उत्तल है तो प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी होगा। सत्रह नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरी होती है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पर गलत से ऑप्शन में सी लिखा गया है। चलिए 25 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में। लेंस की मुख्यतः फोकस दूरी कितनी होती है, 2। ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी त्रिज्या सब लेंस में 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब बी, काल्पनिक होता है। किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अथवा गोलीय दर्पण की फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का संबंध बराबर r/2। चलिए 35 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, फोकस की दूरी दुगुनी पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी अवतल दर्पण में, तो 5। ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस का आवर्धन का बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी। सरल भूमट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, डी। ऑप्शन दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। एक उत्तल लेंस होता है, गलती से लिखा गया है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कितनी होती है, 1D। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कौन सी को कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, नहीं परावर्तन कोण कहते हैं, सॉरी बी। चलिए 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी को नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किस दर्पण के से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण, बी। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के से परावर्तन के बाद बिंदु से गुजरता है, बी से गुजरता है, फोकस से। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगी, f/r